नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में सबसे ताकतवर शख्स का चुनाव हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहली बार राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में इतनी टक्कर का हो गया, इतने कांटे का हो गया है और अब से चंद घंटों बाद यह तय हो जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा, किसके चांसेस ज्यादा हैं और अगर हिलेरी या ट्रंप में से कोई जो राष्ट्रपति बनता है उसको लेकर भारत का इंटरेस्ट कहां पर दिखता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त अशोक सज्जनहार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, राजीव डोगरा हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, मेरे साथ प्रमोद भसीन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट सीईओ जनपैक्ट, किरण कार्निक हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट नेस्कॉम, और हेमंत कनोरिया सीएमडी श्री इन्फा मेरे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि आपसे हम बात करें, एक छोटी सी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। It's an honor to introduce We will elect the next president of the United States, Donald Trump. Hillary Rodham Clinton. अमेरिका में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और अब से चंद घंटों बाद ये तय हो जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। Over New York City. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में परंपरागत मिडनाइट पोलिंग के बाद हिलरी अपनी शुरुआती बढ़त गंवा चुकी हैं। न्यू हैम्पशायर की 3 छोटी बस्तियों में, जिनकी आबादी 100 या उससे भी कम है, मिडनाइट पोलिंग की परंपरा पूरी होने के बाद ट्रंप ने हिलेरी पर 32 से 25 की बढ़त बना ली। न्यू हैम्पशायर के कानून के मुताबिक 100 से कम वोटों वाले समुदाय को अधिकार है कि वो आधी रात को वोटिंग शुरू कर सभी रजिस्टर्ड वोटों के पोल हो जाने के बाद वोटिंग बंद कर सकते हैं। हालांकि बाकी बड़े इलाकों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे ताजा रॉयटर्स और इप्सोस के पोल के मुताबिक क्लिंटन के ट्रंप को हराने के 90% चांस है। हिलेरी को कुल 303 इलेक्टोरल वोट्स मिल सकते हैं, जबकि ट्रंप को 235 वोट मिलेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वोटर्स के वोटिंग पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले जो लोग वोट नहीं दे रहे थे, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वोट दे सकते हैं। अमेरिका में भारत की तरह कोई केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं होता है। प्रत्येक राज्य की अलग से वोटिंग और काउंटिंग की प्रक्रिया होती है। प्रत्येक वोटर अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव भी करता है। अब देखना होगा कि अमेरिका किसे अपना राष्ट्रपति चुनता है, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि भारत के लिए मुफीद कौन होगा। अच्छा होगा या ट्रंप अच्छा होगा? दोनों अच्छे रहेंगे, दोनों अच्छे रहेंगे। आज हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है वो इतना बढ़िया है कि जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो हिंदुस्तान में आना चाहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है अभी, जो इन्वेस्टमेंट की, सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। I don't think there'll be any impact on the Indian economy. There will be some impact on the Indian stock market depending on how things go, but that will be a short-term impact. The Indian economy is very resilient, very strong, and most of the Indian economy depends on what happens in India, not what happens somewhere else in the world, and least of all what happens politically somewhere else in the world. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आईटी सेक्टर के लिए बड़ा ट्रिगर होगा। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से अस्थायी झटका जरूर लगेगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी को ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साफ है, अमेरिका के वोटर्स के हाथ में अब है कि वो हिलेरी को राष्ट्रपति बनाते हैं, ट्रंप को राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन इसका असर तो होगा और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रह सकता। क्या असर होगा, इस बारे में बात करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले अशोक सज्जनहार साहब। अशोक सज्जनहार, आपको क्या लगता है जो माहौल बन रहा है? हालांकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव बहुत कॉम्प्लेक्स है और डायरेक्टली इतना ज़्यादा खुलकर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो तमाम पोल्स आ रहे हैं और अब वोटिंग ट्रेंड्स जो दिख रहा है अलग अलग राज्यों में, जो कुछ राज्यों में जो मिडनाइट पोलिंग हुई है उसके बाद से जो दिख रहा है, क्या माने कि वाकई हिलेरी ने एक निर्णायक बढ़त बना ली है ट्रंप पर? देखिए, 2 चीज़ें इसमें, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले कहना चाहूँगा। श्योर सर। पहले तो जो अगर हम पिछले 15-20 साल का अरसा देखते हैं तो हम ये देखते हैं जो भी राष्ट्रपति वहाँ पर रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेट रहे हों या रिपब्लिकन रहे हों, भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना और उन रिश्तों को आगे ले जाना
वो सभी राष्ट्रपति की ये प्रयास रहा है। अगर हम शुरू करें 2000 में, हालांकि उससे पहले अगर मैं 2 साल पहले जाऊं 1998 में, जब हमने यहाँ पर परमाणु विस्फोट किया था, तो भारत के विरुद्ध काफी सैंक्शन लगे थे, अमेरिका सबसे आगे था उसमें। परंतु उसके बाद 2 साल में हिलरी क्लिंटन के हस्बैंड बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर आए, और वो बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए जो हमारे रिश्तों को एकदम तब्दील कर दिया। क्योंकि वो जब यहाँ से वापस गए, और मैं उसके बिल्कुल बाद था वहाँ पर अमेरिका में, वॉशिंगटन में, तो वो हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर गए। उसके बाद 2001 में राष्ट्रपति बुश आए, और वो तो हमको सबको मालूम है जो यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हुआ 2005 में, 2008 में जब IAEA से, वियना से वो परमिशन ली गए, तो हमारी बिल्कुल चरम सीमा पर हमारे रिश्ते पहुंच गए। उसके बाद बराक ओबामा आए, तो पहले डेमोक्रेट, उसके बाद रिपब्लिकन, उसके बाद बराक ओबामा। बराक ओबामा पहले ही साल में 2010 में यहां पर आए, और उन्होंने कहा जो भारत के साथ अमेरिका के जो संबंध हैं, दैट विल बी द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। और पहली मर्तबा उन्होंने कहा जो भारत को हम संयुक्त राष्ट्र संघ में उसमें, तो मैं कहना चाहूंगा जो भी राष्ट्रपति वहां पर रहे, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, हमारे साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। अब यहां पर जो देखा जाए तो हिलरी क्लिंटन ने हमेशा बढ़त बनाए रखी है, परंतु फिर भी पिछले कुछ 1 हफ्ता 10 दिन में जब से वो उनका हुआ है, जो उनके ईमेल्स को फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उससे लेकिन फिर क्लीन चिट दी, और उसके बाद से उन ऊपर जो पोल्स थे उसमें हिलरी क्लिंटन ने फिर बढ़त बनाई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और अभी जो है मिडनाइट पोलिंग में डोनाल्ड ट्रंप को न्यू हैम्पशायर में 3 काउंटी में मिडनाइट पोलिंग की प्रक्रिया पूरी हुई है। राजीव डोगरा साहब आपके पास आऊंगा, और ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर जैसे स्टेट में 32-25 की बढ़त अगर बनाई है हिलरी क्लिंटन पर, तो माने कि मुकाबला अभी बहुत कांटे का है, और इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि इट विल बी अ केक वॉक फॉर हिलरी क्लिंटन। अगर ये सवाल मेरे पे है जी। तो मैं ये कहूँगा कि जो रात के अंधेरे में होता है वो दिन के उजाले में उल्ट भी हो सकता है, और हिलरी क्लिंटन की जितनी सर, आप कहना क्या है, चाहते हैं, प्लीज चाहे खुल के वो बताएं मिशेल हमारे व्यूअर्स ओबामा को। हो या बराक ओबामा हो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि दिन के उजाले में कई चीजें पलट हो सकती हैं, और सारी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो FBI है, चाहे जूइश लॉबी है, चाहे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, सारे के सारे चाहते हैं कि हिलरी क्लिंटन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने। मीडिया वहाँ का हिलरी क्लिंटन को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। तो ट्रंप का एक चीज फेवर में है, वो ये है कि वो वन मैन बैंड है, और उसने सब नॉर्म्स जो हैं, सब कानून जो हैं अब तक के अमेरिकन इलेक्शन के, वो सब डिफाई करके और वो मोर्चे में अड़ा रहा है। तो इसके लिए तो जरूर वो उनको सराहना देनी पड़ेगी, पर क्या वो अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं? मेरे को नहीं लगता कि वो अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि अगर वो किसी सूरत में बन गए तो 4 साल जो आगे के हैं वो काफी अनसर्टन रहेंगे अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए। मिस्टर किरण कार्निक, आपके पास आऊंगा सर, और अब इंडियन इकोनॉमी के इंटरेस्ट में ये बात, अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, जो बात यहां पर 2 फॉर्मर डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन के जीतने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, बट बहुत जल्दी होगा अभी प्रेडिक्ट करना। लेकिन अगर हिलरी क्लिंटन जीतती है तो इंडिया इंक इसको कैसे देखेगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इंडिया इंक के लिहाज से ये कैसी खबर होगी सर? देखिए, जहाँ तक मैं कहूँगा, ये तो जैसे अशोक जी ने कहा, इट डजंट रियली मेक अ बिग डिफरेंस फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ इट, क्योंकि irrespective of whether it is Trump or Hillary, their interaction with India, their connection with India, especially in the technology sector, is one of great interdependence. ये नहीं कि ये कुछ बड़ा चेंज कर सकती है, क्योंकि उनके कंपनी के लिए फॉर देयर कॉम्पिटिटिवनेस, फॉर देयर इनोवेशन, दे विल कम टू इंडिया, और इसमें तो फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं। शायद वीसा में कुछ डिस्कशन होगा, लेकिन वहाँ भी आई थिंक कैंपेन में एक चीज़ बोला जाते हैं, व्हेन समबडी बिकम्स द प्रेसिडेंट ही हैज़ टू फेस द रियलिटी,
So I don't see any impact whether it is Hillary or Trump. And in fact, I think as the US economy begins to pick up, the IT sector in India is going to see big benefits. तो आपका मतलब सर आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सर कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में, लास्ट डेज ऑफ कैंपेन में जो कहा कि इंडिया, चाइना, मैक्सिको जिस तरह से अमेरिकी लोगों की जॉब छीन रहे हैं, ये दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी। और जब डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको रियलिटी समझ में आएगी कि वो ऐसा नहीं कर सकते, जिस तरह से टैक्सेस को लेकर कर रहे हैं, जिस तरह से आउटसोर्सिंग को लेकर वो बातें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो भी जानती है, जैसे यूएस कंपनीज जानती है, दैट टू बी कॉम्पिटिटिव दे हैव टू बी रियलिस्टिक। और जैसे आप जानते हैं, इफ़ यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, the US dollar is getting stronger, and if they raise the rates as is expected in December, the US dollar will get even stronger. So their competitiveness with regard to Europe, UK is going to be challenged. और उनको ये ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर कि how do we really become and stay competitive in this world. And for that, I frankly think that they will have to work with India. So I don't really see any major impact in terms of the IT industry in particular and the economy in general. मिस्टर भसीन, आप अग्री करते हैं मिस्टर किरण कार्निक से, आपका कुछ डिफरेंट व्यू है इससे? नहीं जी, मैं काफ़ी बिल्कुल अग्री करता हूँ किरण जी से। दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो वी मस्ट सेपरेट रेटरिक। वो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन होने लगी है, एक पिछले हफ्ते में वो उन्हीं को अपील करेंगे जो लोअर एजुकेटेड वाइट पीपल हैं, जिनके जॉब शायद चले गए हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के खातिर उन्होंने ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं आउटसोर्सिंग के बारे में, जॉब लॉसेस के बारे में। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि मिस्टर ट्रंप पहले बिजनेसमैन है। वो सारी दुनिया में बिजनेस कर चुके हैं, उनको पता है बिजनेस के लिए उनको क्या चाहिए, क्या अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, टैलेंट की ज़रूरत है, कंपेटिटिवनेस की ज़रूरत है, जैसे मिस्टर कार्निक कह रहे थे। और वो बिल्कुल ये याद रखेंगे, उनको गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये रियलिटी भी उनके पास पहुंचेगी अगर वो इलेक्ट हुए। मैं तो नहीं समझ रहा कि वो इलेक्ट बिग क्वेश्चन इज हियर, और मेरे ख्याल से ये नहीं होएगा अगर वो इलेक्ट हो गए। पर एक और चीज मैं जरूर कह दूं, प्लीज इफ आई मे, ये जो हैम्पशायर इलेक्शन है ना जी, वी मस्ट मेक श्योर कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जी, रेलेवेंस ही नहीं है। ये 2-3 शहर हैं जो जल्दी जल्दी अनाउंस करना चाहते हैं। कई शहरों में 50 लोगों की पॉपुलेशन है, कई शहरों में 20 लोगों की। दीज आर मोर फॉर you know, like the first bottle of wine that arrives from France to the US. इसका और कोई relevance नहीं है, so we should completely हमें इसके ऊपर कोई इसको बेस बना के कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं अब इससे अलग एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले कि मैं सज्जनहार साहब आपके पास आऊं, हम जरा अपने दर्शकों को कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल से वो दिखाते हैं, और ये विजुअल प्रेडिक्शन से जुड़े हुए हैं, किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी दुनिया में इंटरेस्टिंग और अलग अलग तरह के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। ये देखिए, हिलरी के पक्ष में, हिलरी और ट्रंप को लेकर, चाहे वो एक डॉग हो, कुत्ता हो, एक कैट और एक बाघ, इन सब के जरिए प्रेडिक्शन कराया गया है। और अगर इन पर्टिकुलर इन 3 एनिमल्स की बात करें तो कुत्ता, बिल्ली और बाघ, इन तीनों ने हिलरी क्लिंटन को चुना है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब इसको हमें क्या कोई बेसिस बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, अलग बहस हो सकती है, बट इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सर। बट अशोक सज्जनहार, हिलरी की बात करते हैं। हिलरी अगर आती हैं, ट्रम्प आते हैं तो क्या नुकसान होगा, नहीं होगा, वो रियलिटी समझेंगे नहीं समझेंगे, ये तो बात हमने की। हिलरी अगर आती हैं तो इंडिया इंपैक्ट या इंडियन इंटरेस्ट में कितना फायदेमंद होगा और क्यों होगा? देखिए, एक अगर हिलरी क्लिंटन बनती हैं राष्ट्रपति, तो ये बात है जो भारत उनको अच्छी तरह जानता है, और जो भारतीय मूल के लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं वो भी उनको अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए ये भी कहा गया है जो करीब 80-85% जो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ पर, वो हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु अगर हम भारत की तरफ आएँ तो जब वो फर्स्ट लेडी थी 2 टेन्योर राष्ट्रपति क्लिंटन के, बिल क्लिंटन के, 1993 से 2001 तक, तब वो उस समय भारत आई, भारत को वो अच्छी तरह जानती हैं, भारत के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद वो सेनेटर रहीं,
तब उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे बने रहे। उसके बाद जब वो विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी वहाँ की, अमेरिका की, तब भी उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। और एक तो जो उनका जब वो बातचीत कर रही थी, जब 2011 में वो पाकिस्तान गई थी और अपनी जो काउंटर पार्ट है हिना रब्बानी खार, उनकी वो जो विदेश मंत्री, उनके साथ उन्होंने बातचीत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो अगर आप अपने बगीचे में सांपों को पालेंगे तो आप ये मत सोचिए जो केवल वो आपके पड़ोसी को जाकर ही डसेंगे, वो आपको भी आकर डसेंगे। तो इससे भारत को काफ़ी राहत मिली थी। तो ये देखा जाए तो भारत उनको अच्छी तरह जानता है, तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी होगी, एक सर्टेनिटी होगी जो हम इनको जानते हैं और इनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। ठीक। दूसरी बात है, जो राष्ट्रपति, जो पुराने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वो उनके सबसे बड़े सलाहकार बनकर आएंगे विदेश मामलों में। और चाहे वो राष्ट्रपति उसके बाद भी पद को उन्होंने छोड़ दिया हो, परंतु भारत के साथ, भारत की लीडरशिप के साथ उनके संबंध बड़े अच्छे रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके पास इन हाउस एक बढ़िया एडवाइजर है, एडवाइजर हैं जिनके अच्छे वो राजीव डोगरा साहब। लेकिन जिस बात को यहाँ पर सज्जनार साहब ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का एक अच्छा अनुभव है हिलरी क्लिंटन के पास, और अभी देखें जो पॉलिसी ओबामा की लगती है, बदली हुई जियोपॉलिटिकल कंडीशन में अमेरिका दोस्त ज्यादा दिखता है इस वक्त इंडिया का। क्या हिलरी क्लिंटन के आने के बाद ये दोस्ती आगे बढ़ेगी, या आपको लगता है कि ये कुछ चेंज होगा? क्योंकि ट्रंप के बारे में बात करें तो उनकी तो बहुत अलहदा और बहुत डिफरेंट व्यूज हैं। आपको क्या लगता है सर? देखिए, डिप्लोमेसी में एक चीज, कहावत बहुत मशहूर है कि देश के परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, एनिमी भी नहीं होता है। तो अमेरिका का अभी इंटरेस्ट क्या है? अभी इंटरेस्ट जो चाइनीज चैलेंज है और रशियन अनसर्टेनिटी जो है, और उसके बाद जाके सीरिया में जो प्रॉब्लम हो रही है, फिर जाके हिंदुस्तान की बारी आती है अमेरिका की दृष्टि में। सो चाहे वो हिलरी हो या ट्रंप हो या कोई और भी प्रेसिडेंट हो, स्वार्थ सबसे पहला इंटरेस्ट होगा। और उसमें जहां देखा जाए तो इंडिया की तरफ से पिछले चंद सालों में सर, कौन ज्यादा नेगोशिएबल होगा, आपको क्या लगता है? डिफेंस ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं। नहीं, नेगोशिएबल तो कोई भी नहीं होगा। अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो आपके साथ बातचीत जरूर करेंगे जो आपको सुहाए, पर अमेरिका छोटी चीजों पे नेगोशिएट नहीं करेगा, और ना ही अमेरिका को ऐसा कोई क्रूशियल इंटरेस्ट है इंडिया में कि वो नेगोशिएट की स्थिति पे आ जाए। ठीक। हाँ, हमारे इंटरेस्ट ओवरलैप करते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो कुछ हद तक, तो वो करते रहेंगे। ठीक। और उसमें हम साथ मिलके चल सकते हैं, चाहे वो हिलरी हो या ट्रंप हो। बात करूंगा जैसे सर, मैंने मैं पहले भी आऊंगा कहा उनके है, पास। कार्निक साहब, जैसा कि आपने भी कहा और भी गेस्ट कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात केवल रिटोरिक होती है, कैंपेन में होती है, लेकिन जब वो आएंगे तब उनको रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। स्टिल आपको क्या लगता है, उसके बावजूद इंस्टिंक्ट अगर देखें दोनों कैंडिडेट्स की, और तो आपको लगता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हिलरी ज्यादा बेटर होंगी ट्रंप से? मुझे तो लगता है कि कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़रूर ये बात है, जैसे प्रमोद जी ने कहा कि ट्रंप बिजनेसमैन है और उसका जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंडिया में रहा है, आपने शायद जानते होंगे, एक केस था और वो केस जीत गए, तो शायद उससे उनको कुछ अच्छा लगता होगा इंडिया के बारे में बिजनेस वाइज। लेकिन जैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हिलरी यहाँ आ चुके हैं। सॉरी, ही सेड आई एम अ डील मेकर। एब्सोल्युटली। और ये भी कहा कि आई बी बेस्ट फ्रेंड्स विद इंडिया, तो जो भी उनका कैंपेन में बाकी कहा उससे मुझे तो लगता है फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं बस इंडिया को बहुत अच्छी तरह जानती हो, शी इज बीन हियर मेनी टाइम्स। सॉरी सर, बीच में रोक रहा हूं, समय कम है। प्रमोद भसीन साहब से एक छोटा सा रिएक्शन इसी इशू पे लेना चाहूंगा। प्रमोद भसीन साहब। जी, हिलरी क्लिंटन बिल क्लिंटन के साथ बहुत टाइम बताती है।
हिज पॉलिसीज आप देख चुके हैं, ओबामा की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही है, सो शी इज़ वेरी फेमिलियर विद दीज काइंड्स ऑफ पॉलिसी। मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी का है जी, मुझे इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स का इतना डर नहीं है जितना शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी का डर है, क्योंकि पता नहीं आजकल ये फैशन हो गया कि कोई ना कोई ब्रेजनली अमेजिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, डॉलर ऊपर नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर नीचे जाएगा। मुझे उसका ज़्यादा डर है कि व्हाट विल ट्रंप से नेक्स्ट, इसी का किसी को पता ही नहीं, सवेरे उठ के हमें पता ही नहीं वो बोलने क्या लगे हैं अगली सवेरे, मुझे उसका सबसे ज़्यादा डर है। लेकिन आगे जाके आई डोंट थिंक इकोनॉमिकली हमें इतना फ़र्क पड़ेगा। ओके, एक फाइनल कमेंट सज्जनार साहब। देखिए, अभी जो भी पोल्स वगैरह आ रही हैं, हाँ। उसमें हिलरी क्लिंटन को हालांकि उतार चढ़ाव आया है, हाँ। परंतु अभी भी उनको 5% दिया जा रहा है जो आगे चल रही हैं। परंतु एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक तो जो इसमें हम अनडिसाइडेड वोटर्स का अभी नहीं ले रहे हैं, और अनडिसाइडेड स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, स्विंग स्टेट्स नहीं, अनडिसाइडेड वोटर्स हर जगह, क्योंकि उनके लिए 45% है, दूसरे के लिए 42-43% है। जो और दो कैंडिडेट्स हैं लिबर्टेरियन और ग्रीन पार्टी के 2-3%, उसके बाद भी 10% रह जाता है जो कि अनडिसाइडेड वोटर्स है। और ये अनडिसाइडेड वोटर्स बहुत लोग कह रहे हैं जो अपने साथ अपना जो ओपिनियन है उसको रख रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते। जैसे ब्रेक्सिट के समय में भी सभी लोग कह रहे थे जो हम रिमेन के साथ वोट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, परंतु लेकिन ब्रेक्सिट हो गया। हाँ। तो और इन्होंने भी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी, और बहुत लोग उससे रिलेट कर रहे हैं जी, इनके विरुद्ध करीब 12 कंटेंडर्स थे रिपब्लिकन्स, और किसी ने नहीं सोचा था शुरुआत में जो ये नॉमिनी बनेंगे, परंतु इन्होंने जो भी, तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत चौंकाते रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं जी। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा हो गया अनप्रेडिक्टेबल, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक नई उनका नेम होगा मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल, और इससे कोई इनकार नहीं करेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूएस में वोटिंग बहुत शुरू हो चुकी है, लगातार हम आपको उसका अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे लोग वहां बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं, और इस बारे में हम अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। और मेगा कवरेज हमारी जारी, रात 8 बजे बिग स्टोरी बिग डिबेट में भी इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। इंडियन इंटरेस्ट में रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।